नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। सैनिक पाठशाला और इसकी पूरी टीम की ओर से आप सबको, आपके पूरे परिवारजनों को 2025 की इस दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली आपके लिए खुशियों भरा हो, ढेर सारी खुशियां आपके परिवार में आए और माता लक्ष्मी की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जैसे आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं दोस्तों, 4 जानकारियां हैं। अब लाइफ सर्टिफिकेट यानी कि जीवन प्रमाण पत्र का दौर शुरू हो चुका है। अगर साल में एक बार आपने जीवन प्रमाण पत्र यानी कि लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट नहीं किया तो आपका पेंशन हो जाएगा बंद। तो इसको लेकर के पेंशन मंत्रालय और पीसीडीए की तरफ से कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं। विभिन्न जगहों पर आपको जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने के लिए सहायता की जाएगी, कैंप लगाए जाएंगे, आउटरीच प्रोग्राम किए जाएंगे। ऐसे ही कुछ आउटरीच प्रोग्राम का एक शेड्यूल सामने आया है, उसके बारे में आगे जानकारी दूंगा कि आखिर कहां कहां पर आने वाले समय में जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने के लिए आप जा सकते हैं, इसकी जानकारी आई है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, 3 महीने का डीएडीआर का एरियर का भुगतान चल रहा है, अभी भी चल ही रहा है, क्योंकि आज भी बहुत सारे पेंशनर्स ने जानकारी दी है कि उनके खाते में 3 महीने का डीएडीआर का एरियर का भुगतान हुआ है। तो इसके बारे में भी आगे जानेंगे। साथ ही साथ अब डीएडीआर का भुगतान हो गया तो क्या पेंशनर्स को दीपावली बोनस मिलने जा रहा है, इसके बारे में भी आगे जानेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ आपका पीपीओ में मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपए लिखा हुआ है। क्या मिलिट्री सर्विस पे 5200 का आपको फायदा मिल रहा है? अगर इसी की बात करें तो आगे आने वाले समय में 8वें पे कमीशन में, जो पे कमीशन सेल आर्मी हेडक्वार्टर का रिकमेंडेशन है, उसको अगर मान लिया जाए तो आपका पीपीओ में 8वें पे कमीशन के बाद मिलिट्री सर्विस पे 12,000 या 18,000 रुपए लिखा होगा। क्या है इसके मायने, इसके बारे में भी आगे जानेंगे। चाहे आप कभी के भी रिटायरी हो, आपका पीपीओ में, चाहे आप 1970 के 80 के क्यों ना रिटायरी हो, आपका पीपीओ आप निकाल के देख लीजिए। स्पर्श से जो पीपीओ आया है, आपका पीपीओ के अंदर मिलिट्री सर्विस पे 5200 रुपए लिखा हुआ है। तो ये क्या है, क्या इसका फायदा आपको मिल रहा है या आगे आने वाले समय में मिलना है, इसके बारे में भी जानेंगे। बकायदा आपको पीपीओ दिखा करके समझाऊंगा दोस्तों। तो चलिए इन्हीं विषयों को लेके आगे बढ़ेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरा आप सबसे आग्रह है, सामने के आंकड़े देखिए। अभी भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं जो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर ही वीडियोस देख रहे हैं। उनको आने वाले समय में नुकसान हो जाएगा, और नुकसान ये होगा कि उनको महत्वपूर्ण जानकारियों का नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेगा। इसीलिए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले, महत्वपूर्ण जानकारियां अपलोड हो गई हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए आपको सैनिक पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करके रखना जरूरी है। जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि सब्सक्राइब केवल एक ही बार किया जाता है, उसके आगे सब्सक्राइब नहीं करना है। आगे आप अगर चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको मिलेगा, यह आगे आप कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है उनके लिए मेरा आग्रह है, सब्सक्राइब कर लें, फिर आगे वीडियोस कंटिन्यू देखते रहें। चलिए अब आगे बढ़ते दोस्तों जानकारियों की ओर। सबसे पहले दोस्तों, वाह अच्छी पहल, जगह जगह लगाए जाएंगे जीवन प्रमाण पत्र के मेले, पीसीडीए द्वारा फायदा उठाएं। जी हाँ, चलिए मुंबई एरिया में कुछ पीसीडीए मुंबई और पेंशन मंत्रालय की तरफ से आउटरीच प्रोग्राम, यानी कि आपका जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने के लिए आउटरीच प्रोग्राम यानी कि मेले लगेंगे। वहां जा करके आप जो है अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करवा पाएंगे, उसका शेड्यूल आया है, उसको देख लेते हैं। दोस्तों, जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने का दौर शुरू हो चुका है। तो इसी दौर में डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर और पीसीडीए मुंबई द्वारा ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें नेशन वाइड डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट कैंपेन 4.0 को बढ़ावा देते हुए ये जो जगह है, यहाँ पर 1 नवंबर से 30 नवंबर तक आप कभी भी जाकर अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करा सकते हैं। स्पर्श सर्विस सेंटर नंबर 1 कोपरेज रोड कोलाबा मुंबई फ्रॉम 1 नवंबर टू 30 नवंबर 2025। इस जगह पर कभी भी आप जाइए और लाइफ सर्टिफिकेट अपना सबमिट करवा दीजिए। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे और जगहों पर भी लाइफ सर्टिफिकेट का प्रोग्राम कराया गया है, वो भी आगे मैं आपको दिखाता हूं। आप यहाँ नीचे देख पा रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं आर्मी कॉलोनी रघुनाथ विहार खारगर, वहां 2 नवंबर 2025 का प्रोग्राम है। जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस थाने, वहां 4 नवंबर 2025 का प्रोग्राम है। जेएसडब्ल्यू मीरा रोड सर्वे नंबर 300 नामदेव गोखले ग्राउंड, यहाँ पर है 8 नवंबर 2025 को दोस्तों। और साथ ही साथ जिला सैनिक वेलफेयर ऑफिस कलीना, इसमें है 14 नवंबर 2025 को। और साथ ही साथ जलवायु विहार सेक्टर ए पवाई, वहां पर है 23 नवंबर 2025 को। तो लाइफ सर्टिफिकेट का यह शेड्यूल है जो कि मुंबई के इलाकों में है।
दोस्तों ये पीसीडीए मुंबई और पेंशन मंत्रालय के द्वारा ये शेड्यूल बनाया गया है। हालांकि देश के बाकी हिस्सों में भी इस तरीके से जरूर शेड्यूल बनेंगे, जिसके बारे में आगे आपको जानकारी दिया जाएगा। अब लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करते टाइम आपके हाथ में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। All pensioners can visit these places with their Aadhaar ID, pension bank account number, SPERS PPO number and mobile for OTP for submitting of life certificate। यानी कि आपका आधार लिंक मोबाइल भी होना चाहिए, स्पर्श वाला जो जिसमें SMS आता है वो भी होना चाहिए, और साथ ही साथ बैंक अकाउंट का नंबर जिसमें आपका पेंशन आता है, आधार का नंबर आपके पास होना चाहिए। ये चीजें आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। इतने चीजें लेकर के इन डेटों में जहां जहां जगह दिए गए वहां भी आप जा सकते हैं, या तो 1 से लेकर 30 नवंबर तक ये वाले जगह पर भी आप जा सकते हैं। इसके अलावा भी देश के विभिन्न जगहों पर लाइफ सर्टिफिकेट का जो है कार्यक्रम किया जाएगा, जिसकी जानकारी आगे आपको मिल जाएगी। और जितने भी सैनिक पाठशाला से जुड़े हुए व्यूअर्स हैं वो चिंता ना करें, आगे आने वाले समय में घर बैठे बैठे आसानी से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के भी उपाय आपको बताए जाएंगे दोस्तों। तो आप सबने देखा दोस्तों, इसके अलावा भी बहुत जगहों पर आने वाले समय में इस तरीके से प्रोग्राम किए जाएंगे। लेकिन अगर आप सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े हुए व्यूअर्स हैं, अगर सैनिक पाठशाला के वीडियोस निरंतर देखते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आने वाले समय में जीवन प्रमाण पत्र से जुड़े हुए हर बारीकियों को हम क्लियर करेंगे। साथ ही साथ आपने घर बैठे कैसे 1 रुपए भी खर्चा ना करते हुए महज 5 मिनट के अंदर लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करना है, जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करना है, उसकी भी जानकारी आगे आने वाले समय में आपको दी जाएगी सटीक तरीके से। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, 3 महीने का डीआर का एरियर का भुगतान लगातार जारी है स्पर्श से। दोस्तों स्पर्श में अब की बार एक अजीब चीज देखी गई। हम अमूमन सोचते थे कि छुट्टियों के दिन स्पर्श से भुगतान नहीं होता है, लेकिन हो गया अब की बार। आपने भी देखा पिछले शनिवार को शाम को रात को भुगतान शुरू कर दिया। इसका मतलब अगर अगर किया जाए तो हो सकता है भुगतान। तो अब की बार जो डीआर का 3 महीने का एरियर परसों से शुरू हुआ है, उसका भुगतान अभी भी जारी है। आज भी बहुत सारे पेंशनर्स ने जानकारी दी कि आज सुबह भी उनके खातों में 3 महीने के डीआर के एरियर का भुगतान हुआ है। तो ऐसे में अब पेंशनर्स इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या बोनस का भुगतान होगा, जो पेंशनर्स को दीपावली का बोनस मिलना है क्या उसका भुगतान होगा, इसके बारे में आगे जानेंगे। साथ ही साथ जो डीआर का भुगतान हुआ है एरियर का 3 महीने का, अगर किसी पेंशनर को अभी तक नहीं मिला है तो हो सकता है आपको मैसेज ना आया हो सकता है आपका खाते में पैसा आ चुका हो लेकिन मैसेज ना आया हो, इसलिए आप एक बार खाते को चेक करवा लीजिए। इसके बावजूद भी अगर नहीं आया है तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, आज या कल के अंदर आ जाएगा, या उसके बावजूद भी किसी को नहीं आता तो आगे 2-4 दिन के अंदर आ जाएगा जो छूट गए हैं। तो चलिए अब बोनस के बारे में बात करते हैं दोस्तों क्या आपको दीपावली बोनस मिला? क्या आपको मिला दीपावली बोनस? जो 6,908 रुपए मिलने थे क्या आपको मिले, आपके खाते में आए? आगे मैं समझाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर्स मुझे मैसेज भी कर रहे हैं, फैमिली पेंशनर्स भी मुझे मैसेज कर रहे हैं, पुराने पेंशनर्स भी मुझे मैसेज कर रहे हैं कि सर दीपावली तो शुरू हो चुका है, अभी तक दीपावली का बोनस नहीं आया। तो वो आपको समझना है, ये कर लीजिए वरना आप बोनस का इंतजार करते रह जाएंगे। ये कर लीजिए मतलब जानकारी ले लीजिए, नहीं तो आप बोनस का इंतजार करते रह जाएंगे, बोनस आएगा नहीं। दोस्तों आखिर बोनस किनको लागू है? बोनस वैसे तो अमूमन जो सर्विस में है केवल उनको लागू है, वैसे पेंशनर्स को भी दिया जाना चाहिए वो अलग बात है, लेकिन जो सर्विस में है केवल उनको लागू है और कुछ पेंशनर्स को लागू है। अब 2025 का बोनस उन पेंशनर्स को लागू है जिन्होंने 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर में 6 महीने की नौकरी की है, 31 मार्च 2025 के डेट में सर्विस में थे, उसके बाद रिटायर हुए, उनको लागू है बोनस। यानी कि अप्रैल 2025 से लेकर सितंबर 2025 के बीच में जो रिटायर हो रहे हैं उन्हीं का ये क्राइटेरिया पूरा हो रहा है। यानी कि 31 मार्च को सर्विस में भी रहना और पीछे 2024-25 में 6 महीने का नौकरी भी करना, लगभग उन्हीं पेंशनर्स का पूरा हो रहा है। तो उन्हीं पेंशनर्स को, यानी कि आप अगर अप्रैल 2025 के पहले के रिटायरी हैं, यानी कि 31 मार्च से पहले के अगर आप रिटायरी हैं, उनमें से इनवैलिड आउट को छोड़ के बाकी किसी को भी बोनस नहीं मिलेगा। इस बार का बोनस जो भी 31 मार्च 2025 से पहले का रिटायरी है उसको नहीं मिलेगा, गलतफहमी में ना रहिए। केवल बोनस उन्हीं को मिलेगा जिसने 2024-25 साल में 6 महीने की नौकरी की है, और बाकी जो अभी सर्विस में है उनको तो मिलेगा ही। तो पेंशनर केवल उन्हीं पेंशनर को मिलेगा जिनका 2024-25 में 6 महीने की नौकरी है। तो समझ गए होंगे, आप बोनस का इंतजार ना करें। सत्य है, कटु है लेकिन सत्य है। इसीलिए पुराने पेंशनर्स भी मैसेज कर रहे हैं सर बोनस नहीं मिला। कई सारे सोशल मीडिया में पता चल रहा है कि बोनस पेंशनर को भी लागू है,
लेकिन केवल यही 6-7 महीने के बीच में जो रिटायर हुए पेंशनर हैं उन्हीं को लागू है बोनस। चलिए अब अगली जानकारी दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी। 8 CPC के बाद सबको मिलिट्री सर्विस पे 12,000 रुपए 18,000 रुपए लागू होकर पीपीओ निकलेगा। ये एक सवाल कर रहा हूं मैं, क्योंकि दोस्तों अभी कई सारे पेंशनर्स मुझसे पूछते हैं उनके पीपीओ में मिलिट्री सर्विस पे लिखा हुआ है, क्लास पे लिखा हुआ है, जब कभी कभी रिटायरी हो, चाहे बहुत पुराने रिटायरी हो, उनका जो पीपीओ है पीपीओ के अंदर क्लास पे भी लिखा होता है, मिलिट्री सर्विस पे भी बाउंस लिखा होता है, तो क्या ये पैसा हमें मिलना है या मिल रहा है इसका फायदा, ये सवाल मन में होता है। कुछ दिनों पहले मैंने क्लास पे का एक जानकारी दिया था कि पेंशनर का क्लास पे 450 से बढ़ के 675 हो गया, तो उस जानकारी को लेकर भी कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि मेरा क्लास पे 200 रुपए लिखा है, मुझे 200 रुपए मिला नहीं है, या मुझे मेरा क्लास पे 450 लिखा है वो नहीं मिला है। तो उसको आपको समझना जरूरी है दोस्तों। आपका पीपीओ में आप अगर जनवरी 2016 के पहले के रिटायरी हैं तो आपका पीपीओ में एक कॉलम है नोशनल पे डिटेल्स एज ऑन 1 जनवरी 2016, और जो 1 जनवरी 2016 के बाद के रिटायरी है उनका पीपीओ में ये कॉलम नहीं है, उनका पीपीओ में सीधा पे डिटेल्स करके एक कॉलम है। तो ये कॉलम क्या होता है, पहले उसको पीपीओ में देख लेते हैं, उसके आगे मैं समझाऊंगा कि आखिर है क्या ये चीज। चलिए पहले पीपीओ देखते हैं। दोस्तों ये सामने जो आप स्पर्श का पीपीओ देख पा रहे हैं, ये बहुत पुराने रिटायरी का पीपीओ है। आप यहाँ देख पा रहे हैं जो 1962 के भर्ती हैं और 1977 के रिटायरी हैं, सिपाही रैंक के ये पेंशनर हैं। अब चाहे आप किसी भी रैंक के हो, आप पुराने रिटायरी हो, नए रिटायरी हो, आपका पीपीओ निकाल लीजिए। मैं जो चीज समझाने जा रहा हूं वो महत्वपूर्ण है। जी हाँ, अब चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर चलते हैं। यहाँ पर चलने के बाद आपको मैं लेके चलता हूं दोस्तों नोशनल पे डिटेल्स एज ऑन 1 जनवरी 2016। अब ये नोशनल पे डिटेल्स एज ऑन 1 जनवरी 2016 क्यों दिया गया है, क्यों केवल 1 जनवरी 2016, क्यों दूसरा डेट नहीं, इसके बारे में आगे समझेंगे कि आखिर 1 जनवरी 2016 का डेट क्यों दिया गया है इस पीपीओ में। अब चलिए, इनका पे लेवल 03 है सिपाही के हिसाब से, इनका मिलिट्री सर्विस पे है 5200 रुपए, लेकिन आप देख पा रहे हैं ये रिटायरी है 1977 के, तो क्या इनको 5200 रुपए मिलिट्री सर्विस पे का फायदा मिला हुआ है? ये सवाल बहुत सारे पेंशनर्स के मन में होता है। और साथ ही साथ कुछ पेंशनर्स चाहे पुराने रिटायरी क्यों ना हो, उनके क्लास पे में भी क्लास पे अलाउंस भी होता है, किसी का 200, किसी का 100, किसी का 300, किसी का 400, किसी का 450 होता है। तो पेंशनर्स कंफ्यूजन में होते हैं। मिलिट्री सर्विस पे भी लिखा हुआ है 5200, क्लास पे भी लिखा हो, आगे पे इन पे मैट्रिक्स, कुछ तो इसको बेसिक पेंशन ही समझ बैठते हैं। तो आखिर ये नोशनल पे डिटेल्स एज ऑन 1 जनवरी 2016 कॉलम जो है ये है क्यों यहाँ पर, चलिए उसको आगे समझाऊंगा। उसको समझाने से पहले अब आपको 1 जनवरी 2016 के बाद जो रिटायर हुए हैं उन पेंशनर्स का पीपीओ में क्या लिखा रहता है वो एक बार आपको दिखाना चाहूंगा, उसको देखते हैं। चलिए अब दोस्तों ये सामने जो आप पीपीओ देख पा रहे हैं ये एक ऐसे पेंशनर का पीपीओ है जो 2019 में रिटायर हुए हैं, यानी कि 1 जनवरी 2016 के बाद रिटायर हुए हैं। अब इनका डिटेल्स में आप अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको नोशनल पे डिटेल्स एज ऑन 1 जनवरी 2016 वाला कोई खाना नहीं मिलेगा, आपको सीधा सीधा पे डिटेल्स मिलेगा। और पे डिटेल्स में वही चीजें लिखी हुई हैं जो पिछले पेंशनर का पीपीओ में नोशनल पे डिटेल्स में लिखा हुआ था, लगभग हूबहू वही चीजें इस पीपीओ में लिखा हुआ है। आप देखिए पे लेवल लिखा हुआ है, मिलिट्री सर्विस पे लिखा हुआ है, क्लासिफिकेशन पे लिखा हुआ है, उसके साथ ही साथ पे इन पे मैट्रिक्स, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। पे डिटेल्स और उनके में था नोशनल पे डिटेल्स एज ऑन 1 जनवरी 2016। तो आपने ये पीपीओ भी देख लिया। तो दोनों पीपीओ में फर्क यही है कि वो जो पेंशनर थे पहले वाले वो बहुत पुराने रिटायरी थे, 1 जनवरी 2016 के पहले के रिटायरी, और ये जो रिटायरी है 1 जनवरी 2016 के बाद के रिटायरी। अब उस पीपीओ में नोशनल पे डिटेल्स क्यों है और इनके पीपीओ में पे डिटेल्स क्यों है वो आगे मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों अगर आप जनवरी 2016 के पहले के रिटायरी हैं, इसका मतलब आपका पेमेंट में 7वां पे कमीशन इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। मैं पेंशन की बात नहीं कर रहा हूं, पेमेंट। आप 2016 से पहले के रिटायरी हैं तो आप 7वें पे कमीशन से पहले के रिटायरी हैं। अब आपका पेंशन जो कैलकुलेट हुआ है वो 7वें पे कमीशन से पहले के रेट में हुआ है, तो आगे आपका पेंशन में 2.57 लग के आपको मिल गया, वो अलग बात है। तो अब जब आपका पीपीओ 2016 के बाद निकल रहा है, आप 2016 के पहले के रिटायरी हैं, तो वो जो कॉलम है नोशनल पे डिटेल एज ऑन 1 जनवरी 2016, नोशनल शब्द का अर्थ होता है काल्पनिक। अगर आप 1 जनवरी 2016 के डेट में सर्विस में होते तो काल्पनिक तौर पर आपका पेमेंट इतना होता।
ये नोशनल पे डिटेल्स एज ऑन 1 जनवरी 2016 का मतलब, यानी कि आपको 7वां पे कमीशन का रिवीजन समझाया गया है। अगर आप सर्विस में होते तो आपका रिवीजन इस तरीके से इस रेट में होता, इसलिए वहां मिलिट्री सर्विस पे 5200 भी लिखा हुआ है, बेशक आपको ना मिला हो, क्लास पे भी लिखा हुआ है, पे इन पे बैंड भी लिखा हुआ है, इसलिए वो 2016 से पहले के रिटायरीज के पीपीओ में है, केवल 7वां पे कमीशन का रिवीजन समझाने के लिए। समझ रहे हैं आप? लेकिन 2016 के बाद के रिटायरीज के उसमें नोशनल पे डिटेल्स करके नहीं है, वो सीधा सीधा पे डिटेल्स है, क्योंकि वो पे उनको मिला हुआ है। तो समझ रहे हैं, आगे जब 8वां पे कमीशन लागू होगा, अगर अभी के हम रिकमेंडेशन की बात करें, कुछ दिनों पहले आर्मी हेडक्वार्टर के पे कमीशन सेल ने जो मिलिट्री सर्विस पे है जवानों के लिए 12,000 और जेसीओस के लिए 18,000 का रिकमेंडेशन, यानी कि वो जो बना करके प्रपोजल भेजा है, तो उस प्रपोजल की अगर हम बात करें, अगर वो प्रपोजल लागू हो जाए तो 8वां पे कमीशन के बाद जितने भी रिटायरी होंगे 31 दिसंबर 2025 या उससे पहले के जितने भी रिटायरी होंगे, उनका पीपीओ जनवरी 2026 के बाद जितने भी निकलेंगे, उसमें नोशनल पे डिटेल्स में जवानों के में ये और जेसीओ के में ये आंकड़ा लिखा होगा। वो तब की बात कर रहा हूं जब 8वां पे कमीशन इंप्लीमेंट हो जाने के बाद की बात कर रहा हूं। तो समझ गए होंगे, जितने भी जनवरी 2016 के पहले के रिटायरी हैं, उनका पीपीओ में नोशनल पे डिटेल्स एज ऑन 1 जनवरी 2016 क्यों लिखा हुआ है और उसका मतलब क्या है। इसका सीधा सीधा आपका पेंशन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, उसमें जो पे नीचे जो एवरेज पे लिखा हुआ है, यानी कि लास्ट इमोलमेंट्स ड्रॉन लिखा हुआ है, ये वाला लास्ट इमोलमेंट्स ड्रॉन, इसके आधा से इसका 50% से कम अगर आपका पेंशन है, तब आपका पेंशन बढ़ भी सकता है। लेकिन इसका 50% के बराबर या इससे ज्यादा पेंशन है, तो इसका आपका पेमेंट या पेंशन से कोई मतलब नहीं है। नोशनल पे डिटेल्स एज ऑन 1 जनवरी 2016 वाला कॉलम का। तो दोस्तों, बहुत सारे पेंशनर्स के मन में कंफ्यूजन था कि आखिर मेरा मिलिट्री सर्विस पे बाउंड से लिखा हुआ है, मुझे मिल क्यों नहीं रहा। इसीलिए इसी कंफ्यूजन को दूर करना था आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी दायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।